पेड़ पौधों में जाएंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, अंडे से पैदा होने वाले या फिर चौपाई जानवर बनने के बाद 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिलता है। तभी तो महात्माओं ने लिखा, महात्मा लिख करके गए कि लख 84 धर्म के पग पे अटको आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। इसलिए अब की बार हमारे आपके लिए ये शुभ अवसर है, मनुष्य शरीर मिला है और संत महात्मा त्रिकालदर्शी महात्मा अनामी महाप्रभु इस बार हमको आपको लेने आए, मनुष्य शरीर धर करके आए। एक समय में एक ही महापुरुष होते, भक्त के महापुरुष एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। कोई चीज अगर असली होती है तो नकली भी तैयार हो जाती। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे आगे चल करके ये बहुत सारे जय गुरुदेव बनेंगे, जय गुरुदेव नाम की दुकानें लगाएंगे। लेकिन आप याद रखना, कोई आकर के अगर आपसे आकर के पूछे तो आप बता देना मेरा आश्रम मथुरा में है। स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं कहा मेरा आश्रम दूसरी जगह है, कभी कहा हो तो बताओ, किसी ने सुना हो तो बताओ। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे चलकर लोग पूछे तो बता देना मेरा आश्रम मथुरा में है। और स्वामी जी महाराज ने कहा जो मथुरा की स्वामी जी महाराज की कर्म भूमि है, ये 60 वर्षों तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने चरण कमलों से वहां का जो है कड़कर पवित्र किया है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे यहाँ अमेरिका और लंदन से लोग आएंगे, यहाँ की मिट्टी को उठाकर प्रणाम करेंगे, अपने माथे से लगाएंगे। वो अभी समय कहाँ आया है, अभी समय नहीं आया। तो हम लोग इधर उधर भटक जाते। और संत महात्मा सतगुरु जो होते हैं दयालु होते हैं, वो दयाल है, गुरु दाता है, वो देने आता है, लेने नहीं, वो सिर्फ दया करते हैं। वो कभी सजा की मांग नहीं करते, वो सिर्फ दया करते हैं। देखिए जब ईसा मसीह साहब लोगों ने उनको सूली पर लटकाया तो उन्होंने कहा प्रभु माफ करना, ये नहीं पहचान पाए। लेकिन उन्होंने उनके लिए सजा नहीं मांगी, उनके लिए उन्होंने माफी मांगी। एक मुसलमानों में सब तबरेज हुए, उनकी वहां के बादशाह ने खाल खिंचवा ली तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं खुदा, इनको आप माफ करना, ये नहीं पहचान पाए। और जितने भी महात्मा पलटू साहब थे उनके लिए उनकी झोपड़ी में आग लगा के जला दिया गया। उन्होंने कहा भगवान माफ करना, ये नहीं पहचान पाए। गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया गया, उन्होंने भी उनके लिए माफी मांगी। लेकिन अब महात्मा है, कोई कहता फांसी दे दो, इनको फांसी दे दो। महात्मा कभी फांसी की मांग नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं इनको माफ कर दो, क्योंकि ये जानते नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम लोग भूले भटके इंसान हैं। तो इसलिए हमको आपको संत महात्मा सतगुरु मिले हैं, सतगुरु मिले हैं, अब हम उनका संग करें। सबसे पहली भक्ति क्या है? सबसे पहली भक्ति संतों का संग करना। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख करके गए, उन्होंने लिखा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, तुझे रत मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संतों का संग करें। जब हम संग करेंगे तो हम उनकी बात मानेंगे। बात मानने का मतलब आदेश पालन, जो भी गुरु दरबार से आदेश आया उसको हम मान लें। हमारा भजन बनेगा, हमारी भक्ति बनेगी, लोक बनेगा, परलोक बनेगा। और संत महात्माओं के पास जाने से सबको लाभ ही लाभ होता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे यहाँ आने से 4 आने, 8 आने, 12 आने सबको लाभ होता है, कोई यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाता। देखिए महात्मा लिख करके गए, एक औरत थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, सब औरतें अपने बच्चों के साथ खेलती थी। तो उसको लगता था मेरी भी औलाद होती तो मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलती। तो उसने जब सत्संगियों ने कहा कि आप हमारे गुरु दरबार में चलिए, आप वहाँ जो मांगोगे वो मिलता है, तो वो चली गई। जाने के बाद गुरु के दरबार में गई, गुरु जी के पास गई, उनसे विनती प्रार्थना किया। तो गुरु जी ने कहा तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है तो हम क्या करें? तो उसने कहा अगर मेरे नसीब में होता तो मुझको पहले मिल जाता, लेकिन आपके प्रेमियों ने बताया है कि गुरु दरबार में सब कुछ मिलता है, तो मैं यहाँ मांगने आई हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब विनती प्रार्थना किया, संत दयालु होते हैं, वो दया देने आते। गुरु दाता है, मांगता नहीं, सिर्फ देता है। तो गुरु खुश हो गए, उन्होंने कहा लाओ दे देते हैं। अब देने के लिए उन्होंने जैसे ही लिखना शुरू किया, पीछे घोड़ा बना हुआ, घोड़ा पालते हैं, तो उन्होंने लिखा तो घोड़े ने हाथ हिला दिया। तो एक औलाद लिखने वाले थे तो 7 लिख दी, 7 लिख गई। तो 7 लिखने के बाद गुरुजी हंसने लगे, कहा हम तो एक औलाद देने वाले थे, अब आपके 7 औलादें होंगी। तो 7 लिख होंगी। तो महात्मा पलटू साहब लिखते हैं कि